हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे एक शानदार सेशन आपका चलता है और वो हमेशा से चलता आ रहा है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इस बार हम पढ़ रहे हैं। 27 अक्टूबर आज की तारीख और पार्ट 2 हमारा होने वाला है। कल हमने कुछ मामूली सी चीजें सीखी हैं और आज उनको काम करने का वक्त आ गया है और वह वक्त काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी ही शानदार होने वाला है। तो आप सभी का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और आप सभी से यही कहूंगा कि भाई चीजों को आप बेहतर बनाइए, इतना बेहतर बनाइए कि कोई आपको गिरा ना सके। और आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 है, 100 डेज का स्टडी प्लान। आप सभी लोग मेरा भरपूर सहयोग इसमें दे रहे हैं, जो लगातार मेरे से पढ़ रहे हैं वेरी फर्स्ट डे से। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो वेरी फर्स्ट डे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप सबके सामने ये चीजें इंपैक्ट जरूर नजर आने वाला है। तो थ्योरी पढ़ाएंगे, बेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये 4 एजेंडा हैं जो कि मैंने इस 100 डेज के स्टडी प्लान में लिए हैं और मैं इन चारों पर वर्क कर रहा हूं, बशर्ते कि आप मेरा सहयोग दें, है ना। तो दूसरी बात, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन। आपको अगर मैं लगातार पढ़ा रहा हूं तो इन 3 चीजों पर मैं काम करवाता हूं। मुझे पता है सक्सेस रेट 100% होने में बहुत 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 ज़्यादा समस्याएं आएंगी। 100% सक्सेस रेट हो भी ना सके क्या, तो हो सकता है कि मैं मतलब ज़्यादा आपके लिए कंपल्शन कर रहा हूं कि यार ये तीनों चीज़ें बना के रखो। लेकिन अगर आपने लाइफ में ये तीनों चीज़ें रख ली ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मुश्किल है लेकिन रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा फिर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे बड़े दुश्मन कौन है? हम खुद हैं अपने। हम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोई रोकता नहीं है पढ़ाई करने से। कौन रोक सकता है पढ़ाई करने से तुम्हें? चलिएगा, वेरी गुड मॉर्निंग। और 11 से 12 मेरी यूट्यूब की क्लास होती है और आप जानते हैं 12:30 से एक मेरा पीवाईक्यू सेशन होता है जिसमें अभी एवरेज चल रहा है और एवरेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद 3 बजे मैंने एडवांस मैथ भी आपके लिए शुरू कर दिया है। ठीक है ना, तो एवरेज चल रहा है। और 10 बजे मेरी पुलिस वालों के लिए क्लास होती है, वो केवल पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए है, सीडीएस एफकेट कैटेगरी में अनअकैडमी पर। 3 बजे जो मैं बता रहा था ना अभी एडवांस का, तो आप एडवांस मैथ में बहुत वीक होते हैं काफी सारे विद्यार्थी। लगभग 70 to 80% स्टूडेंट, या कहूं तो 90% स्टूडेंट्स की एडवांस मैथ वीक होती है। तो मैंने उनके लिए ये काम चालू किया है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा एक बार यहां 3 बजे वाली क्लास में सभी चैप्टर्स के, जो कि अलजेब्रा अभी मेरा चल रहा है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर हम करेंगे उस 3 बजे वाली क्लास में पीवाईक्यू के माध्यम से। सर एक उसमें हमें समझ में नहीं आया तो, उसके बाद हमसे क्वेश्चन नहीं बने तो बिल्कुल, लेकिन 11 बजे वाली क्लास यानी कि इस क्लास में भी हम एक बार और करने वाले हैं। सर उसके बाद भी ना बने तो फिर एक बार हम 12:30 बजे वाली क्लास में भी एडवांस मैथ करने वाले हैं जिसमें पीवाईक्यू कराऊंगा। तो तीनों क्लास लो। देखो यार, लाइफ में एक बार मेहनत करनी होती है। 1 घंटे और सही, 1 घंटे कम सो लेंगे, 1 घंटे कम बातें कर लेंगे किसी से, तो बस पढ़ाई तो कर सकते हैं ना 1 घंटे ज्यादा। बस कुछ दिनों की बात है, बस एक बार अच्छे से सिलेक्शन हो जाए फिर आराम से मस्त रहिए। और ये मैंने एक्सक्लूसिवली लाया हूं, जैसे दिवाली की छुट्टियां आएंगी, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी आप लोगों की, तो मैंने सोचा यार कुछ और मैं अपने आप को पुश करता हूं। जितनी मेहनत मेरे से बन पा रही है वो मैं कर रहा हूं। 5 प्रैक्टिस सेट लाया हूं, फ्री हैं, एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमी। 8 बजे होगा, 27 तारीख से 31 तारीख तक का फेस्टिवल है, ये समझ लीजिए 5 दिन होगा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लें या ना लें, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे सर ये पहले पढ़ाओ ये पहले पढ़ाओ, मैं हूं टीचर, मैं क्लास लेता हूं और मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो कृपया करके जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो पहले। ठीक है माय डियर। चलिए, तो मेरा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है और ये आज से ही है ना, ये जो आज से ही है, ये 27 अक्टूबर से ही रेलवे कैटेगरी में होगा, है ना। 5 प्रैक्टिस सेट, केवल 5, ज्यादा नहीं, लोड नहीं लेना, ठीक है। चलिए, तो फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुका है। अगर जीरो है मैथ तो बढ़िया बनाइए, मेरे साथ जुड़िए और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद लाइफ सेट है, मतलब बढ़िया मैथ हो जाएगी 1 नंबर। क्योंकि मैं टॉप इंपैक्ट छोड़ रहा हूं, 12 मंथ में मैथ पढ़ाया है इसमें मैंने, और वास्तव में बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही 0 लेवल से पढ़ाकर एक अच्छे लेवल पर लेकर गया हूं। क्योंकि ये जो सीईटी भी आने वाला है ना आपका कुछ समय बाद, तो उसकी तैयारी भी मैं ही करा रहा हूं अभी से ही। क्योंकि एक बार को स्कोर आ गया ना तो इंपैक्ट जाएगा 3 साल के लिए पूरा का पूरा। तो बढ़िया तैयारी करो, देखो मिलकर अच्छे से, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो बस हो सकता है कि नैया पार लग जाए। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर जुड़ना है, तरीका पता है। फाउंडेशन कोर्स एसएससी में मिलेगा आपको, आप जरूर ज्वाइन करें, और जिससे कि
आराम से आप सारी सब्जेक्ट पढ़ पाएं। 12 से 24 महीने हो जाएंगे और आपको फ्री मिलेंगी सारी सब्जेक्ट। आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं एसएससी का तो आपको बाकी सारी सब्जेक्ट के कोर्सेस, सभी एजुकेटर की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बार पेमेंट देना है, उसके बाद आपको 1 रुपया भी अलग से नहीं देना, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज किसी चीज के लिए भी। साहिल 10 कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर जुड़ जाएं, अप्लाई कर देना कोड को, तभी जाके डिस्काउंट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के इंपैक्ट से। आज की चीजों में पढ़ने से पहले हम लेके चलेंगे छोटी सी छोटी अच्छी चीजें। चलिएगा, कल हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में जाना, ठीक है, लेकिन आज छोटा सा एक टॉपिक है टैक्स। टैक्स को मैं डिस्कस करता हूं। टैक्स को कहते हैं कर, ठीक है, और हमारे पास जो परसेंटेज में टैक्स आता है वह होता है इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। छोटी सी चीज बताऊंगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को, इतना मैं वादा करता हूं। और 5 से 7 मिनट मुझे चाहिए बस समझाने के लिए कि भाई आयकर क्या होता है। देखिए भाई साहब, आप जानते हैं क्या? नहीं भी जानते होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं समझा दूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। इनकम टैक्स, आयकर या कर, अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपका इनकम टैक्स होता है, यानी कि जो टैक्स होता है, आप मुझे बता सकते हैं कि यह टैक्स किस इनकम पर लिया जाता है, किस इनकम पर लिया जाता है? समझे नहीं सर हम लोग? मैं बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। किस इनकम पर लिया जाता है सर? कैसे? यहां खालिस्तान की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। आपको पता है आपकी 2 तरह की इनकम होती है। एक आपकी होती है ग्रोस इनकम। ग्रोस इनकम मतलब कुल आय, कुल आय या टोटल इनकम भी इसको बोला जाता है। पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका नेट इनकम। यानी कि शुद्ध आय। तो आप मुझे सबसे पहले एक चीज बता दें कि जो ये टैक्स है किस इनकम पर लिया जाता है, बताइए जरा। जो टैक्स है आपका किस इनकम पर लिया जाता है? तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो टैक्स होता है ना, वह हमेशा ग्रोस इनकम पर लिया जाता है, कुल आय पर लिया जाता है। यानी कि पता है, आपको एक चीज बताऊं कि आपके पास जो पैसा आता है ना आपके अकाउंट में, वो टैक्स डिडक्शन के बाद आता है, यानी कि पैसा कट के आता है, बढ़िया वाला। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप ग्रोस इनकम को लिखना चाहते हो, यानी कि अगर किसी भी इंसान की, अगर आप ग्रोस इनकम की बात करोगे, या कहूं तो मैं उसकी टोटल आय की बात करोगे, या उसकी टोटल इनकम की बात करोगे, तो वह क्या हो सकती है आप मुझे बताएंगे? एक लिख के बता दें, जिस भी बच्चे का दिमाग जो कह रहा है एक बार लिख के बताएं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि देखो नहीं आती समझ जाओगे, है ना। और यही तो मेरा मकसद है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे प्रश्न बनता है, हम बैठे रह जाते हैं पेपर में, लेकिन आनी चाहिए आप लोगों को। तो जो ग्रोस इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, वह किसके इक्वल होती है सर? वह नेट इनकम जो मेरे अकाउंट में आ रही है ना। नेट इनकम कौन सी है? जो अकाउंट में आती है प्लस टैक्स के बराबर होती है। यानी कि अगर नेट इनकम में, शुद्ध आय में अगर आप टैक्स को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ग्रोस इनकम बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। छोटी सी चीज थी, क्लियर कर दी, बस हो गया काम। समझ में आ गई बात यहां तक? बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट। अब एक छोटी सी चीज और लिख लीजिए। अच्छा, ये टैक्स जो है ना, अगर मान के चलिए आपका परसेंटेज टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो आपकी किस चीज में कमी आएगी? आपकी ग्रोस इनकम में कमी होगी या नेट इनकम में? दोनों में से आंसर बताइए, सोच के बताना, बिल्कुल सोच के बताना। ये नेट इनकम वो है जो आपके अकाउंट में आती है, ग्रोस इनकम आपकी टोटल इनकम है। तो आप मुझे बताइए, अगर मान के चलिए आपकी टैक्स रेट बढ़ जाए, यानी कि इनकम टैक्स रेट आपकी दर बढ़ जाए, इनकम टैक्स दर आपकी बढ़ जाए, तो आपकी कमी कहां होगी? ये बताइए आप मुझे, बताओ एक बार बता दो। अगर मान लो टैक्स बढ़ गया तो मेरी नेट इनकम कम होगी या ग्रोस इनकम कम होगी? वेरी गुड संदीप, बहुत बढ़िया भाई, ये सही चल रहा है दिमाग, बहुत बढ़िया। नीलू,
और क्या कहते हैं, सुनील, पीयूष, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यार। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर टैक्स की रेट बढ़ गई तो अकाउंट में पैसा कम आएगा ना भाई। अकाउंट में पैसा जो आता है वो नेट इनकम के माध्यम से आता है। यानी कि यहां मैं ये कह सकता हूं इनकम टैक्स रेट की वृद्धि, या मैं कहूं इनकम टैक्स की रेट आपके नेट इनकम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात खत्म। यानी कि आपके टैक्स रेट आपके 1 नेट इनकम के होती है। ये यानी कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम लगेगा। बात वही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहां पर ये रिलेशन समझ में आ गया कि टैक्स की रेट अगर बढ़ गई तो इनकम उतनी ही कम होगी, उसी संदर्भ में। यानी कि यहां वृद्धि, टैक्स की वृद्धि कमी के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और पूछता है पेपर में, इनकम टैक्स रेट की परसेंटेज टैक्स रेट क्या है। ऐसा बोलता है ना आयकर दर, कि भाई आयकर दर कितनी होगी, आयकर दर। तो अब आप खुद बताओ कि आयकर किस पे निकाला जाएगा, ग्रोस इनकम पर निकाला जाएगा या नेट इनकम पर निकाला जाएगा? आप खुद बता दोगे, सारा काम आप खुद कर रहे हो, बस मैं तो आपको एक लीड दे रहा हूं दिमाग में, और आपको आज के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये चीजें इतनी आसान है क्या। मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं, आप सोचो, क्योंकि रटने वाला काम नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मुझे आयकर की दर निकालनी है, इनकम टैक्स रेट निकालना है, इनकम टैक्स रेट, तो मैं नेट इनकम पर निकालूंगा या ग्रोस इनकम पर? वेरी गुड, वेरी गुड सर। आप हमेशा कहते हो कि डिपेंडेंट जिस पे होता है ना, जैसे कि परसेंटेज निकालना है, तो किस पे निर्भर करता है ये टैक्स, इसलिए यहां पर ग्रोस इनकम आएगा। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। यहां आएगा ग्रोस इनकम, और जो हम निकालते हैं, जो क्या निकाल रहे हैं, टैक्स, तो यहां आएगा टैक्स इंटू 100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो ग्रोस इनकम पर टैक्स निकालना ही इनकम टैक्स रेट कहलाता है, इति सिद्धम। और ग्रोस इनकम क्या होती है वास्तव में? टैक्स प्लस नेट इनकम। बस हो गया काम। अब बस 2 क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, आपका काम हो गया बढ़िया वाला। करें? तैयार हैं आप सभी? देखो खुद ही आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आपसे बेहतरीन कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ये ध्यान रखना। ये पहला क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि दोनों की कमी और वृद्धि आपस में बराबर होगी। तो चलिएगा आंसर दीजिए आप इस क्वेश्चन का, बस 2 मिनट का काम है, फिर हम अपने मुद्दे पर आने वाले हैं। टाइम्स अप हो गया। चलिए, मैं ये कहता हूं कि आयकर 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि टैक्स का अगर 25%, तो बस कुछ नहीं करना, जो 25% है टैक्स का, जो कि वृद्धि है, तो वृद्धि और कमी को आपस में बराबर कर दो। वह 5% इनकम की कमी के बराबर है। हाँ, आप ये कहोगे सर 5% 25% के कैसे बराबर होगा, लेकिन इनकम तो अपने आप में ज्यादा होगी ना, लेकिन वृद्धि कमी के बराबर कर रहा हूं बस, क्योंकि जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी ही अपनी शुद्ध आय, नेट इनकम, ये नेट इनकम है, ध्यान रखना, बोला गया है शुद्ध आय में। तो यहां से मैं टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकाल दूंगा। क्या? टैक्स और नेट इनकम का मैंने रेशो निकाल दिया, जो कि कितना आया, 5/25, 1/5। और हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इनकम टैक्स रेट। तो इनकम टैक्स रेट कैसे निकालते हैं? टैक्स का अनुपात 1 और ग्रोस इनकम, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टैक्स प्लस नेट इनकम, तो 5 और 1 6 इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया, 16 सही, 2/3% आपका सही आंसर आ गया। यही आपकी इनकम टैक्स रेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस दर से इनकम टैक्स लगा जा रहा है, 16 सही 2/3 की दर से इनकम टैक्स लग रहा है। खींचकर लाइक करते रहिए, बहुत प्यारी चीजें आप सीख रहे हो। नीचे ग्रोस इनकम आती है दोस्तों, इसलिए 6 आया। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि सर 6 क्यों आया, अभी मैंने बताया था कि जो टैक्स होता है वो ग्रोस इनकम पर लगता है, यानी कि टोटल आय। टोटल आय क्या होती है, टैक्स प्लस नेट इनकम। तो 5 और 1 6 रेशो,
नीचे आएगा। अगला क्वेश्चन कर लो, अगर ये नहीं आया तो अगला क्वेश्चन करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। मैं आपको देता हूं मात्र 20 सेकंड, 20 सेकंड में मुझे आंसर निकाल के बताओ। मजा आएगा दोस्तों, मैं ये बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहा हूं जिससे कि कम से कम आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए जो एक विद्यार्थी टॉपर के अंदर होता है, और आप बनेंगे उनमें से ही। इक्वल क्यों किए अभी बताता हूं, रुक जाओ। चलिए, तो इक्वल इसलिए किए, मैंने कहा ना कि आपकी जो टैक्स में वृद्धि है वही तो नेट इनकम में कमी है। हां, सिंपल लॉजिक है यार। टैक्स में 18% की वृद्धि हो गई, टैक्स में 18% की जो वृद्धि हुई है वही तो इनकम में कमी के बराबर है, यानी कि 2% कमी के बराबर है। तो आपको वृद्धि के कमी के बराबर करना है, सिर्फ ये काम करना है। तो टैक्स अपॉन इनकम का जो रेशो होगा वह कितना आ जाएगा, और ये शुद्ध आय है, ये नेट इनकम है, शुद्ध आय नेट इनकम है। तो ये हो गया 2/18, 1/9। तो यहां हम जानते हैं कि भाई अगर हमें आयकर की दर निकालनी है तो आयकर कितना है, टैक्स कितना है, 1, टैक्स का तो 1 अनुपात है। और नीचे क्या आएगा, नेट इनकम आएगी क्या, नहीं, टोटल आएगी सर। जो टोटल किससे बनती है, नेट इनकम प्लस टैक्स से मिलकर 10 × 100। तो आपकी इनकम टैक्स रेट कितनी आ गई, टैक्स रेट 10%। तो आपका आंसर आ गया क्या, कितने लोगों का आंसर आ गया है? अगर आ चुका है तो भैया खींच के लाइक कर दीजिए, शर्म मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बेहतरीन चीजें हैं, आप अच्छे से कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है, 1 सेकंड में कर जाओगे, अगर नहीं आता तो मैं बता दूंगा, बाकी आसान है क्वेश्चन। फिर भी आप एक बार पढ़ लें मेरे कहने पर, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ 20 सेकंड केवल पढ़ने के लिए दे रहा हूं। आपसे नहीं बनता मत बनाइएगा, बन जाता है बना लीजिएगा, मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां मैंने समय सीमा समाप्त करी। अभी मैंने कुछ बताई थी आपको चीजें, अब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप। व्यक्ति का वेतन इतना, अरे होगा यार, छोड़ो, वेतन में वृद्धि होती है, ठीक है, हो गई होगी वृद्धि। आयकर की दर, आयकर की दर पहले इतनी थी। इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, आप इनकम टैक्स रेट लिख दो, पहले आप लिख दिया आपने। 8.5 से 7% हो जाती है, यानी कि पहले 8.7 थी, अब 7% हो गई। आप लोग मुझे बताओ कि इनकम टैक्स रेट का किससे संबंध होता है, इनकम टैक्स रेट का, इनकम टैक्स रेट का इनकम से कैसा रिलेशन होता है, बताओ, एक बार बता दो मेरे कहने पर, प्लीज प्लीज गाइज। इनकम टैक्स रेट का इनकम से क्या रिलेशन होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही था कि इनकम टैक्स रेट जो होती है, रेट जो होती है, उसका नेट इनकम से रिलेशन होता है इनवर्सली, यानी कि उल्टा, जिस तरह से प्राइस और कंजम्पशन का हुआ करता था। क्यों सर, यहां क्या ये बोला गया है कि आयकर समान है, जिस तरह से एक्सपेंडिचर इक्वल था? हां, बोला है ना कि दोनों ही परिस्थिति में समान आयकर चुकाता हो, तो सही है सर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर टैक्स रेट आपकी ये है तो इनकम की रेट क्या हो जाएगी, इनकम, नेट इनकम, या फिर बोल सकते हैं 7:8.5, दशमलव हटा दीजिए, 70 लगा दीजिए, यहां से काट दीजिए 5 से, 14, 17। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, पहले कितना मिल रहा था, यही तो है प्रारंभिक, तो 14 बराबर 28,000, और अब कितना मिल रहा है, 2, 34,000, क्योंकि 1 रेशो बराबर 2 आ गया ना, तो 34,000 तो कितना ज्यादा हो गया, 6,000। यही आपका राइट आंसर है। और जितने भी विद्यार्थियों ने किया होगा उनके लिए वास्तव में बहुत सारी क्लैपिंग, आपने बहुत कुछ सीखा है और मैं सिखाने में कामयाब रहा, ये मैं भी खुश हूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज की पड़ाव की तरफ, और आज का एक बेहतरीन पड़ाव। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं चीजें, फिर करेंगे हम क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस। अच्छा ये बताइए, ये एक व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसने कोई चीज खरीदी है, तो खरीदेगा तो क्या होगा, सीपी होगा, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो।
अब आपसे मैं कह रहा हूं कि उसने कोई चीज मान लीजिए 80 रुपए में खरीदा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा कि भाई इसके मोहल्ले में से कोई आया, उसको उसने 60 रुपए में दे दिया। उसके मोहल्ले में से कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने उस व्यक्ति को 120 रुपए में वो प्रोडक्ट दे दिया। यानी कि यह उसने सेल किया है, खरीदा 80 में, बेचा इस व्यक्ति को तो 60 में बेचा है, और इस व्यक्ति को 120 में बेचा है। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा। एक चीज बताऊंगा सिर्फ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या कभी भी अलग अलग ट्रांजैक्शन करने पर भी, मेरी बात को गौर से सुनना, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूं आपको सुनने पर ही दिमाग में बैठेंगी, लिखने पर बैठ सकती हैं लेकिन सुनने पर ज्यादा बैठेंगी। मान लीजिए आप कोई भी चीज खरीद कर लेकर आए, अब वो किस पर निर्भर करता है, इंसान पर निर्भर करता है कि कौन लेने आ रहा है। अब मान के चलिए इसको 60 रुपए में दिया है, तो यहां उसने लॉस खा लिया, ठीक है, और यहां उसने प्रॉफिट बना लिया अपना। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसमें कौन सी चीज कॉमन रहेगी, मतलब कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, कौन सी रेट चेंज नहीं होगी। मेरा क्वेश्चन है आपसे, यानी कि विक्रय मूल्य चेंज नहीं होगा, क्रय मूल्य चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं आपको इसी माध्यम से कि कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो कॉस्ट प्राइस कभी चेंज नहीं होता यार। आप किसी चीज को एक बार खरीद ले आए ना, आप किसी चीज को अगर एक बार खरीद कर ले आ चुके हो, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप प्रॉफिट में बेचो या लॉस में बेचो, वो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वहां पर सीपी आपका कभी चेंज नहीं होगा। सीपी अगर आप कोई चीज लेकर आ गए हो तो सीपी आपका चेंज नहीं होगा। उनमें से उसमें कौन सी रेट चेंज नहीं होगी, उसका नाम है सीपी। क्रय मूल्य बार बार चेंज थोड़ी ना होता है। ट्रांजैक्शन मतलब आपके सामने कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज को खरीद कर लेकर आ रहे हो, उस तरह से सीपी चेंज नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा रिमेन सेम। आप एक बार लेकर आ गए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने यहां पर देखा आपको कितने का लॉस हो गया, आपने देखा सर यहां पर मेरे को 20 रुपए का लॉस हो गया, और यहां पर मैं देखता हूं इस वाले ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं इस वाले आप में यहां पर 40 रुपए का फायदा हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर मैं परसेंटेज लॉस निकालना चाहूं तो 20 रुपए का लॉस किस पर, हम जानते हैं हमेशा जो भी चीज कैलकुलेट होती है प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होती है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे पता चला, अरे सर सेलिंग प्राइस कम है ना, यहां पर सीपी ज्यादा है एसपी से, और यहां पर प्रॉफिट होगा क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी से। यानी कि 120 40 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, 80 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि यहां पर क्या हो गया 50% का प्रॉफिट हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, 25% का लॉस 50% का प्रॉफिट, बात बराबर है। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, जो थोड़ा एक शानदार पॉइंट लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ये चलो चीज क्लियर हो गई कि सीपी हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर कोई एक ही व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है तो, है ना। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। एक छोटी और चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। आपको मैं ये कहता हूं कि यार फ्रेम की बात है, आप फ्रेम को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट फ्रेम में मिस्टेक कर देता है। आप अगर एक शॉपकीपर हैं, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, आपका ये ग्राहक है, तो चीजें पता है अलग अलग होती हैं। ये कोई शॉपकीपर है, ये आपका शॉपकीपर है, ये कोई आपका क्या है, ग्राहक है, कस्टमर है, ठीक है, ये ग्राहक है कस्टमर है। यहां से बात सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि ये कोई चीज खरीद कर लेकर आया, इसका कॉस्ट प्राइस पता है आपको, इसने इसको बेचा, तो शॉपकीपर ने बेचा तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि इसका तो सेलिंग प्राइस होगा, इसका तो विक्रय मूल्य होगा।
तो एक चीज ध्यान से सुन लेना मेरी, आप बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं यहां पर आपको। आप मुझे ये चीज बताइए कि अगर ये शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है तो इस ग्राहक का क्या होगा? वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है तो ग्राहक का क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। अगर शॉपकीपर कह रहा है कि भाई मैंने इतने में बेचा, तो ग्राहक क्या कहेगा कि भाई मैंने शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस पर ही खरीदा है। राइट? तो फ्रेम का फर्क पता लग गया आप लोगों को कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है या फिर कभी भी कोई बिजनेस में डील होती है, तो एक बार आप एंश्योर हो जाएं कि आप किसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भाषाओं में आपको फंसाती हैं हमेशा और हम गलती कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों। राइट? तो यहां पर वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो आपके शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है वो तो बेच रहा है, लेकिन जो खरीद रहा है उसका तो वो कॉस्ट प्राइस होगा ना। भाई इसका कॉस्ट प्राइस मैंने शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस पर खरीदा है, यानी कि शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कस्टमर का, ग्राहक का कॉस्ट प्राइस। मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं आ गई होगी। चलिएगा, चीजें क्लियर हैं? अब कई दफा आपके दिमाग में चीजें आती हैं, सर क्या आती हैं आप बताइए? एमआरपी से रिलेटेड। सर एमआरपी और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है और क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? क्या यह इक्वल हो सकते हैं? यह प्रश्न उठता है आपके दिमाग में, उठता है नहीं उठता? सर एमआरपी और सेलिंग प्राइस में क्या तो अंतर है और क्या यह कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है और इस प्रश्न के जवाब बेहद आसान है। अगर आप प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो कृपया करके कनेक्ट हो जाइए मेरे से, एक माइंड से कनेक्ट करता हूं मैं आपको। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यार एमआरपी है और सेलिंग प्राइस है। हमने कल भी डिस्कशन किया था कि अगर किसी भी चीज को अंकित किया जाता है, आप जानते हो ना कि छोटी मोटी दुकान होती है जो लोकल दुकानें होती हैं, वो क्या करती हैं? माल लेकर आती है सस्ता, लेकिन एमआरपी की एक चिट लगा देती है। चिट याद आ रहा है आपको? चिट लगा देते हैं। फिर कोई आता है ग्राहक, है ना, और ग्राहक आते ही उस ग्राहक से कहा जाता है कि देखो भाई साहब आप तो फलाने के लड़के हो और आपसे तो क्या कमाना, आपको चलो मैं डिस्काउंट देता हूं। तो आपको फिर डिस्काउंट दिया जाता है, फिर आप खरीद कर लेकर आ जाते हो। यानी कि यहां पर एक बात आती है कि इन दोनों में अंतर है ना, और उसका अंतर क्या कहलाता है? डिस्काउंट ही तो कहलाता है। एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अंतर ही तो डिस्काउंट कहलाता है। कल हमने डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है आपको। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपको? क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? दूसरा जवाब हां हो सकते हैं, यस। कब होंगे बताओ? ये एमआरपी सेलिंग प्राइस के कब इक्वल होगा? आप खुद सोच के बताओ। आप जानते हो कि आप पार्ले जी लेने जाते हो, पार्ले जी 5 रुपए का आता है भाई साहब। अब आप उससे कहोगे क्या डिस्काउंट दे इस पे? नहीं देगा यार वो। कुछ चीजें जो बिना डिस्काउंट के बेची जाएं, जैसे कि आप यूज करते होंगे फेयर एंड हैंडसम, है ना, फेयर एंड लवली, तो ये सारी चीजें हैं कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस इक्वल कब हो सकता है? जब किसी चीज को बिना डिस्काउंट बेचा जाए। बिना डिस्काउंट के अगर बेचा जाता है, बिना डिस्काउंट के बेचा जाए तो ये दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब कोई डिस्काउंट ही अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो ठीक है, ले लो, एमआरपी सेलिंग प्राइस के बराबर है, निश्चित काम खत्म, काम हो गया, फिनिश। चीजें क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है यहां तक आप लोगों को? यहां तक आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप से? चीजें समझ में तो आ रही है ना आप लोगों की कि भाई क्या चक्कर क्या है सारा का सारा? हमेशा कंडीशन मैटर करती है, प्रश्न बोलता है, और प्रश्न बोलना सिखाऊंगा आपको, क्योंकि भाषा ही तो खेल है, बाकी तो सब विज्ञान है। आ जाइए, चलिए अब चीजों को समझ लीजिए। यहां तक आपको मैंने फ्रेम बता दिया है, जो भी इन फ्रेम का फर्क बहुत पड़ता है ना डियर स्टूडेंट्स?
तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर होती हैं आपके लिए। अब आगे चलते हैं। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, उस चीज पे थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि मान के चलिए मैंने कहा कि 37.5% का अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो ये प्रॉफिट और लॉस किसके रेस्पेक्ट में होता है ये बताओ पहले। तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि प्रॉफिट और लॉस किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो आप मुझे ये बताइए सीपी और एसपी का रेशो कितना होगा, या फिर मैं कहूं एसपी और सीपी का रेशो कितना होगा। रेशो बताओ पहले, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करूंगा है ना, जिससे कि तकलीफ ही नहीं रहेगी, कुछ भी टेंशन फ्री होके काम करो बस अब आप। ठीक है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं आप लोगों से कि अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट होता है, अरे सर कैसी गुरुजी क्या बात कर दी आपने, आपने ही तो कल बताया था कि जो प्रॉफिट और लॉस है या लाभ और हानि है वह निर्भर करती है क्रय मूल्य पर स्वाभाविक तौर पर, जब तक कि प्रश्न हमसे कुछ कहे ना। सिंपल सी बात है। और प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, और अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। सिंपल केस, टेंशन नहीं लेने का है। चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं गुरुजी कि ये 37.5 को आप जानते हो 3/8 लिखा जाता है, तो यहां 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही तो कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम जानते हैं कि सीपी में प्रॉफिट जुड़ेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। अरे भाई खेला ही यही है, अंतरी प्रॉफिट कहां से आता है, एसपी माइनस सीपी से। तो यहां 8 में ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो यहां हम कह सकते हैं कि 11 और 8, तो 8 से 11 आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका सीपी है, 11 आपका एसपी है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। छोटी छोटी चीजों से देखो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी, विश्वास मानिए मेरी बात का। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यार मान के चलिए कोई चीज आप खरीद रहे हो, मान लो आपने 10 वस्तु खरीदी, 10 वस्तु आपने खरीदी, तो ये बताइए एक सफल ट्रांजैक्शन के लिए या प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप कितनी वस्तुएं बेचोगे, जिससे कि आप एक निश्चिंत होकर काम कर सको। यानी कि कभी भी कोई बिजनेस करो ना, तो ध्यान रखना कि लास्ट में अगर आप प्रॉफिट लॉस फैलाओगे ना, तो ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने खरीदी 1000 चीज और 100 चीज बेची, मेरे पास इतना रुपया आया। आपको हमेशा जो क्वांटिटी है खरीदने वाली और बेचने वाली वह बराबर करनी ही होगी माय डियर स्टूडेंट, वो बराबर करनी ही होगी, आप भाग नहीं सकते उस चीज से। यानी कि 10 वस्तु खरीदी तो बेचूंगा भी कितनी, 10 बेचूंगा, और तब जाके मैं प्रॉफिट लॉस निकालूंगा। ओके, बात समझ में आ रही है मेरी। अब जो भी दे रखा होगा वो देखी जाएगी बाद में, और क्या। यहां तक कोई आपको आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक मुझे आप बता दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कृपया करके लाइक कर दीजिए, सभी लोग कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं अब आने वाले प्रश्न ऐसे हो जाएंगे। अब देखना बस, चमत्कार 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 चमत्कार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल लॉजिक लेके चलना है, टाइम नहीं दूंगा। 25% लाभ कमाना है आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले कि राकेश एक घड़ी इतने में खरीदता है। अब खरीदता है ना, तो अब ये बता दीजिए कि ये 1200 क्या है। सर ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस ही होगा। वेरी गुड। अब ये भाषा को समझो, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना है, एक एक वर्ड कीमती है यहां पर, ये ध्यान रखना। और 25% का लाभ है, तो दो खेला होते हैं। आप सीधा इसको रेशो में खेलो, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा। सर इसको 1/4 कहा जाता है, आपने बहुत बार पढ़ाया था, और मैं कहता हूं कि यार कहा तो जाता है, और ये भी तो बताया था कि ये हमारा सीपी होगा, और ये अगर आपका प्रॉफिट है, तो यार अब बहुत इतना स्लो नहीं करना। 4 से 5, अब 4 अगर आपका सीपी है तो 5 आपका एसपी है, तो 4 रेशो बराबर अगर 1200 करता हूं तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 300, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1500। वेरी गुड। ये पहले ट्रांजैक्शंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। पहले प्रश्न का आंसर बी था, जिन्होंने भी कल किया है कमेंट में बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया था, उम्मीद करता हूं सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कम ऑन, चलिए चलिए चलिए, करिए करिए, कम ऑन। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें प्लीज, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, है ना, क्या बोला गया है। सबसे पहले अटैक करो कि परसेंटेज क्या दे रखा है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं बताओ। सबसे पहले परसेंटेज हानि पर अटैक करो, क्यों, अरे वही तो खेल खेलेगा, सारा खेल वही खिलवा दूंगा मैं। 15% हानि, 15% हानि, 15% हानि, इसका मतलब क्या होता है, 15% क्या होता है, हाँ हाँ करो करो करो, आराम से करो।
तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 15% का हानि है तो 15% हमारा किसके बराबर होता है सर? 3/20 के बराबर। सर कैसे आया ये? 5% होता है 1/20, उसका 3 गुना है। अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो तुम। यहां पर हम ये कह सकते हैं सर हानि हो रही है, यानी कि अगर 20 आपका सीपी है तो 3 का आप लॉस खा रहे हो ना। हाँ मैं खा रहा हूं तो खा रहा हूं, यानी कि सीपी हमारा बड़ा होगा, यानी कि 20 सीपी है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 में खरीदा तो 20 बराबर 240, क्योंकि सीपी को सीपी के बराबर ही तो करोगे। तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया? 12 रुपए। 1 रेशो की वैल्यू 12 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा? 17 गुणा 12, तो 12 सत्ते 84, 8 20, 204 रुपया आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। यही पूछा था, एक्स का मान बताओ, और एक्स क्या है? बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य, यही तो एक्स है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक तरीका और है जो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको परसेंटेज ही नहीं आता। ठीक है, देखो जरा, कल एक लिखाया था फॉर्मूला, याद आ रहा है क्या? एसपी बराबर सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100। यहां पर एल क्या है? लॉस है, इसलिए माइनस आया। तो एसपी अपॉन सीपी, एल की वैल्यू रख दो 15, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 85/100। बात वही है, कान कैसे भी पकड़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट। यहां इसको काटेंगे, वही आ रहा है 17 और 20, जो कि यहां आता है। तो इतनी रामायण करने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं पता तो कर सकते हो। तो 20 बराबर यहां पर कितना है? 240। क्यों? क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर कर दो, 1 रेशो की वैल्यू निकाल लो। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 12, और यहां पर आप 17 गुणा 12 करेंगे, 204 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करते जाइए, मजा आएगा, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं आगे आगे। हाँ, डिनोमिनेटर हमेशा सीपी होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में ही तो निकाले जाते हैं प्रॉफिट और लॉस। 4800 रुपए में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य 4800 है गुरुजी, पता लग गया, वेरी गुड। 5400 रुपए में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 5400 है, बहुत बढ़िया, यानी कि लाभ निकलेगा, लाभ ही तो होगा। कितने का हुआ? 600 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? सीपी पर होता है, तो नीचे 4800 इंटू 100, 12.5% राइट आंसर होगा। करने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो, क्योंकि 1/8 12.5 होता है, आसानी से आ सकता है आंसर। अगला प्रश्न, और अच्छे से लाइक वाइक करते जाओ यार सभी विद्यार्थी, 5 सेकंड में करके बताइए। सर 450 में खरीदा है, बिल्कुल भाई साहब खरीदा है। 500 में बेचा है, बिल्कुल भाई साहब बेचा है। प्रॉफिट कितना हो गया? 50 का प्रॉफिट है। किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो देखो पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपके, देखते जाओ। तो पनाम 45 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%, या फिर कहें तो 11.11%। ये सब लिखाया हुआ है। मैंने कहा था कि भाई परसेंटेज देख लेना, मैं सारे चैप्टर्स को यूं ही करवा दूंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वस्तु को 810 रुपए में बेचता है, ये 810 क्या है? ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है? पढ़कर बताओ, ये आपका कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? एक बार आप पढ़कर बताओ, क्योंकि जब तक आप खुद फील नहीं करोगे तो फील कैसे आ जाएगा यार आप लोगों को। यहां पर क्वेश्चन ही तो पढ़ना जरूरी है कि आप 810 रुपए पर बेचते हो, यानी कि यह आपका सेलिंग प्राइस 810 है। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब 20% का लॉस होता है, 20% मतलब 1/5। 5 अगर आपका सीपी है, एक आपका लॉस है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 4, राइट, 5 और 4। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि भाई कुछ नहीं करना, अब 4 को किसके बराबर करना है? 4 को 810 के बराबर कर दो। यहां से 1 रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, फिर 5 रेशो का मान निकालना पड़ेगा, वही राइट आंसर होगा। भाई क्वेश्चन को पढ़ना सीखो ना, अपने आप हो जाएगा। यही तो सेलिंग प्राइस था, तो 4 बराबर 810 करना ही है, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस है। लॉस हुआ इसलिए ऐसा हुआ सर, बहुत बढ़िया बात है। यहां से नहीं कट रहा ना, तो 2 से तो काट ही सकते हो। तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 405/2। 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 405/2। तो आपको कितनी निकालनी? 5 रेशो की, तो 405/2 गुणा 5, तो 55 25 और 5 चौके 20, तो 20 25/2। आंसर कितना आ जाएगा? 1000। अपने सामने यही आंसर आ रहा है, डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। बढ़िया तरीके से करते जाओ, सीखते जाओ। हर तरह के क्वेश्चन करवा दूंगा, कहीं छूटेगा ही नहीं पेपर में, कुछ भी नहीं छूटने वाला पेपर में आपके। अगला प्रश्न ये है, आप करके बताएं, आराम से तसल्ली पूर्वक करें, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। 24% का लाभ होगा। अब 24% पता है क्या आपको? आपको आता है क्या 24%? नहीं आता, लेकिन क्या आप निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हो आप। मैं ये कह सकता हूं कि क्या मैं ये लिख दूं इसको, 6 गुणा है सर किसका? 4% का। अरे वाह यार, तू तो बहुत समझदार है। और 4% कितना होता है? 1/25 होता है। अरे वाह यार, अब बताओ कितना अच्छा खेला हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 6/25 है? क्यों नहीं यार। और 25 क्या है? 25 मेरा सीपी है, और 6 मेरा क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि लाभ ही तो दे रखा है। तो एसपी कितना हो जाएगा? 31। और यहां ये 155 रुपए में बेचता है, यानी कि 31 को 155 के बराबर कर दीजिए। तो 1 बराबर सबको दिख रहा है, क्या होता है? 5। 1 बराबर 5 है, तो 25 पंजे 125 आपका सीपी हो गया। बेहतरीन। क्या मजा आ रहा है? कर पा रहे हो? चीजें सीख रहे हो? हाँ, आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग हो क्वेश्चन, लेकिन कुछ अगर अच्छा सीखने को मिल जाए ना तो तुरंत ग्रैब कर लिया करो, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं कोई पता नहीं। अभी आपको नहीं आता, क्या पता कल आप ही करके आओ। यही समय है, समय बहुत परिवर्तनशील है। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, क्या पता कल क्या हो। ठीक है माय डियर, चलिएगा। तो आराम से पढ़िए, और अच्छा लग रहा है ना तो खींच कर लाइक करो यार। 13,500 बच्चे देख रहे हो, क्या तुम्हारी की ताकत आधे बच्चे भी नहीं लाइक कर रहे हैं? सब लोग खींच के लाइक करो। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करके बताना तसल्ली से। मैं 5 सेकंड वाला तरीका बताऊंगा मात्र, मजा आएगा। आप कोशिश करिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। कम ऑन, अब तो चीजें स्टार्ट हुई हैं यार। अब आपको बेसिक क्लियर हो गया प्रॉफिट लॉस का, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आराम से। अब जिन लोगों को आता है या नहीं भी आता है, मैं जानता हूं यहां पर बहुत बड़े बड़े महान बाप भी होंगे, लेकिन मुझे उनसे कोई भी वो नहीं है शिकायत। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहूंगा, प्लीज सामने देखिएगा। देखो जो होगा वो हो जाएगा। मैं बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आपको। यार क्या हो रहा है सर, ये कुछ समझ में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन में जहां हानि भी बोल दिया, लाभ भी बोल दिया। मैंने कहा भाई टेंशन मत ले, बिल्कुल मत ले दोस्त। पहले ये देख, इस लाइन को पढ़। एक दुकानदार एक टीवी इतने रुपए में बेचकर, सर ये तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस है। हाँ, अब ये चीजें पढ़ते ही पता लग जाएंगे कि ये सेलिंग प्राइस है। दिमाग में बैठ गया मेरे भी। 20% का हानि उठाता है, हानि हो रही है, ठीक है, और 15% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है भाई साहब, तो 20% की हानि का रेशो लिखो पहले तो। अगर ये शुरुआती स्लो है, धीरे धीरे फास्ट होगा मामला। 20% का लॉस लिखना, जरा रेशो में लिखना कि यार सीपी और एसपी का रेशो कितना होगा। जल्दी से बताओ यार, टाइम नहीं है देखो अपने पास। सर ये 1/5 होता है, नीचे जो होता है वो सीपी होता है, आप कहते हो हमेशा, और 1 का लॉस करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहा है भाई, खेलता रहे खेलता रहे। तो आपने कहा ठीक है थैंक यू सर। तो आपने पहली चीज ये लिख दी। मैंने कहा अभी कुछ ध्यान मत दो, अब आपको क्या करना है, 15% का प्रॉफिट कमाना है, कैसे भी करके, कैसे भी करके, एडी चोटी का जोर लगाकर। आप ये जानते हो कि 15% किसके बराबर होता है? ये पता होना चाहिए यार, बहुत मेहनत की है मैंने आपसे परसेंटेज में, तो कम से कम ये एक्सपेक्टेशंस तो रखता हूं कि आपको ये पता हो कि 3/20 होता है। अगर ये 3/20 है गुरुजी, तो क्या हम कह सकते हैं, वही उसके लिए लिखो आप। उसके लिए लिखोगे तो क्या होगा, सीपी आपका 20 है और प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 23। ये दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए जहां पर 15% का प्रॉफिट आप डील कर रहे हो। यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई समस्या? चलिए बताइए आप लोग, कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई समस्या? मैं जस्ट आपसे एक चर्चा करने बैठ गया, और चर्चा का विषय बहुत गंभीर है, गौतम गंभीर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार ये बताओ, उसी टीवी को बेचा जा रहा है, बोलो, उसी टीवी को बेचा जा रहा है जहां 16,000 में बेचा तो लॉस हो गया। अब अगर वो कहता है कि मुझे 15% का लाभ कमाना है, तो मैं कितने में बेचूंगा?
तो भाई ये बताओ, क्या एक चीज बराबर नहीं होगी? क्या एक चीज बराबर होगी? वो क्या होगी? वही टीवी है। अब मैंने उसको चलाया तो होगा, अब ये थोड़ी ना है कि मैं वापस जाऊंगा दुकानदार के पास, उससे कहूंगा नहीं नहीं अब तू कॉस्ट प्राइस चेंज कर। अरे भाई, एक चीज तो मैं बराबर ही रखूंगा ना। मैं कर रहा हूं, मुझे पता है यहां लॉस हो रहा है मेरा, लेकिन भाई दोनों ही केसेस में ये तो बराबर होने चाहिए। क्या बराबर है? ये 20 है सर, ये 5 है। मैंने कहा इसको 20 करो, तो बोले यार 4 का गुणा कर दो सर। तो अगर ये अनुपात में 4 का गुणा करेंगे तो इसी से रिलेटेड है, तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा आराम से। चलो भैया बहुत अच्छी बात है सर, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये 16,000 किस वाले ट्रांजैक्शन के साथ था? पहले वाले के साथ था या दूसरे वाले के साथ था? ऑब्वियसली 16,000 बेचने पर हानि हो रही है, यानी कि इस वाले के साथ था। ये क्या था? विक्रय मूल्य था। तो यानी कि 16 अनुपात बराबर 16,000, 1 अनुपात बराबर 1,000। तो कितने पर बेचूंगा? 23,000 पर। हो गया काम। जब आपका ये बराबर हो जाए ना, तो खेल खिलाड़ियों का है। फिर इसको इसके बराबर कर दिया, 1 बराबर 1,000 आया, 23 बराबर 23,000 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। लो फिनिश हो गया। हाँ नहीं आया सर, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आया होगा, मैं एग्री कर रहा हूं यार, मैं तो ये सारी चीजें एग्री करता हूं। मेरा चश्मा और टूट गया आज, ठीक है, मैं ये सारी चीजें एग्री करता हूं कि नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी बदलने के चांसेस काफी दे रहा हूं आपको, ये लीजिए, एक बार करके बताना, तसल्ली से करना, जल्दबाजी मत करना। 33% है, 33 सही 1/3 नहीं है, ठीक है, तो इसको 1/3 मत मान लेना, ये बहुत बच्चे करते हैं, ये मुझे पता है, इसलिए आराम से करो। अरे भाई जल्दी किस बात की है? और टाइम अप हो गया। और दोनों सुनो, कुछ लोगों को लगता होगा अरे सर फॉर्मूला लगाओ, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, वो लोग वहीं की वहीं धरे रह जाएंगे, वहीं की वहीं, समझ रहे हो? और बता दूंगा ये बात, मैं लिख के रख दो मेरी बात को, ठीक है। अब क्या बोला गया है? बेचकर 25% का लाभ होता है। अब खटाक से करो सर, 4 से 5, ये सीपी है और ये एसपी है। दूसरे वाले में 33% है, यानी कि 100 से 133, ये दूसरे वाले का सीपी है, ये एसपी है। क्या चीज बराबर होनी चाहिए? क्या चीज बराबर होनी चाहिए, आप ही बताओ। अरे सर सीपी बराबर होना चाहिए, तो इस पे ये तो 100 है, इसको बराबर करने के लिए क्या करूंगा? 25 से गुणा करूंगा। बोलिए, आपको कोई समस्या? ना, कोई समस्या नहीं है। आपको कोई समस्या है क्या? नहीं है भाई साहब। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा 3500 के बराबर है, ठीक है, हमें ये निकालना है, ये हमारा 3500 के बराबर है, हमें ये निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं आराम से कि एक रेशो की वैल्यू निकाल लो, एक रेशो की वैल्यू निकाल लोगे, इससे गुणा कर लोगे आराम से, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, जिसके नहीं आया एक बार देख लीजिए, आप लोग आराम से देखना, जल्दबाजी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो 25% का लाभ हुआ, 25% कितना होता है? 1/4, 4 से हमने क्या कर दिया? 5, ठीक है, 4 से 5 कर दिया हमने, 4 से 5 कर दिया है हमने, और हमने यहां देखा कि भाई ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है, ठीक है। अब 33% लाभ कमाना चाहता है वो, तो किस पर बेचेगा? मैंने वही वाली बात कही आपसे, 100 से 133, ये सीपी है, ये एसपी है। बात वही है जिस तरह से भी करना चाहें, सीपी को सेम करेंगे, 25 25, तो यहां हम कह सकते हैं कि 125 हमारा किसके बराबर है? 3500 के बराबर है, ठीक है। तो क्या हम यहां से काट सकते हैं क्या? 25 से काटो 100 को 4 बार, 5 से काटो 7 बार, तो एक रेशो बराबर कितना आ गया? 28 आ गया। 28 का यहाँ गुणा कर दो, 28 का गुणा करोगे, 28 तिया 84, 4 हासिल 8, 28 तिया 84 और 8 92, 2, ठीक है। तो यहाँ पर 24 वाला आंसर है, 3734 आंसर आ जाएगा। चलो नहीं भी आया होगा, लेकिन करा हो तो मेरे लिए भी अच्छी बात है,
और आपने भी सीख लिया। हाँ ठीक है, अच्छा ऋषु वर्मा आज आई हैं और उनका बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये कह रही हैं कि मेथड भी एक्सप्लेन कीजिए गुरुजी साथ साथ में। ये क्या है? इट्स कॉल्ड रेशो मेथड। अगर आपने मेरे से परसेंटेज नहीं पढ़ा तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। परसेंटेज पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो क्या रहा है। तो ये मेथड है, 133% भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकालिए, बात वही है। अब ये क्वेश्चन करिए आप लोग, आपके सामने ये प्रश्न है, तसल्ली से करना। क्वेश्चन मैंने रिवर्स किया है और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको फील आ रहा होगा। सीपी सेम क्यों? अंकित वही वाली बात आ रही है ना। अब ये नहीं चलाओगे तो कुछ भी नहीं होना। चलो चलो, अगला क्वेश्चन ये है भैया, आराम से करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, सभी विद्यार्थी बताओ, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, उसी वस्तु को ये दूसरा ट्रांजैक्शन है। अब पहले हमें क्या दे रखा था? पहले ट्रांजैक्शन दे रखा था, ये निकालना, ये निकाल दे रखा था। अब मैंने वो दे दिया आपको, कुछ मत करो, बात बराबर है। 16% का लाभ क्या होता है आप खुद बताओ। 16% को क्या लिख सकते हो आप खुद बता दो। सर 4 का 4% यानी कि 4/25 लिख दूं? अरे वाह यार सर, गजब, तगड़ा चीज है यार ये तो, है ना। आप क्या करो, 4/25 लिख दो। सर कैसे किया? 4% होता है 1/25, 16% को लिखा 4 गुणा 4%, 4/25। वाओ, यानी कि वहां से लेता हूं मैं 25 से, कितना हो गया? 29। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, और ये सेलिंग प्राइस होगा। अब क्या बोला जा रहा है भाई? बोला ये जा रहा है कि इतने में बेचने पर। अब आप ये बताइए कि आपको ऐसी क्या चीज पता लग जाए, आपको ऐसी क्या चीज पता लग जाए जो आप खेला कर दो। बताओ ऐसा क्या पता लग जाए, यानी कि उस इस ट्रांजैक्शन से, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन से आपकी पूरी कोशिश क्या रहेगी। मतलब मैं ये शानदार चीज बता रहा हूं आपको, यानी कि हमारा संपूर्ण समर्पण इस चीज पे रहेगा कि यार कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाए। संपूर्ण समर्पण, मगलू प्रतिकर्षण, वही वाला लगाना है यहां पर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो यहां इस वाले ट्रांजैक्शन से एक चीज निकल सकती है। बोले क्या? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा गुरुजी, और कॉस्ट प्राइस आ गया तो बस लाइफ जिंगा लाला, कोई टेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में 3724 होगा। हाँ तो 3724 ही तो लिखा है। अरे पता नहीं क्या है, छोड़ो। तो यहां क्या हो गया भाई? 29 बराबर ये। अभी देखो किस किस को समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सर काटना नहीं आता, 29 का पाड़ा ही नहीं आता। मैं एक चीज कहूं आपसे, बुरा मत मानिएगा, कि मैंने वो चीज सिखाई हुई है कि अगर 9 आपका इकाई का अंक है और यहां 5 है तो निश्चित तौर पर यूनिट डिजिट 5 होगा। और अगर ये 30 है तो 30 को अगर इससे काट के देखोगे आप, बात समझ में आ रही है? ये 3 है तो इससे काटोगे 3 बार ही जाएगा, 3 3 9 11, 4 बार तो जा नहीं सकता। तो 1 रेशो बराबर 35 ही आएगा। 1 बराबर 35 आएगा तो 35 इंटू 25, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 25 पंजे 125, 12, 25 दिया 75 और 12 87। इतने में खरीद रहा हूं, बेच कितने में रहा हूं? इतने में, तो लॉस होगा, वही निकालना है। तो कितने का लॉस हो गया? बोले गुरुजी 50 का लॉस हो गया। नहीं 50 का क्यों, 35 का हो गया लॉस। 35 का लॉस हो गया। और लॉस किस पर होता है? सीपी पर, सब कुछ सीपी पर होता है। 875 नीचे आएगा इंटू 100। तो सॉल्व करने में मैं पता घबराया पहले तो, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया। फिर 35 दूनी 70 और 25 25 चौके 100, 4 आंसर आ गया। 4 विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा। कृपया करके लाइक ठोकिए सब लोग। 29 वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर कैसे आता है, नीरज शर्मा पूछ रहे हैं। नीरज शर्मा मैं एक्सप्लेन कर देता अगर तुम परसेंटेज पढ़ रहे होते तो, लेकिन समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि यार हम बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हर चीज पेपर में आंसर की पता लग जाए, है ना? ऐसा लगता है ना नीरज, कभी कभार तो ऐसा लगता ही होगा कि यार आंसर ही पता लग जाए डायरेक्टली। कोई ऐसा मास्टर मिले यार जो
कह दे कि भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बी लगा देना और दूसरे का सी लगा देना, पर लेकिन करना पड़ेगा। ये काम है ना थोड़ा सा मेहनती नहीं है काम ये 4 का 4% है। अब 4% 1/25 होता है, तो 4/25, 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 4 हमारा प्रॉफिट है, तो 29 हो जाएगा जोड़ने पर। ये सिंपल लॉजिक है यार, ये बेसिक चीजें हैं। अब बहुत आगे जा चुके हो आप इनसे। अब अगला प्रश्न ये है, तसल्ली से करना, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है, अब सीख गए हो आप। अब देखिए ये क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, क्या निकालोगे? क्या जरूरत है यहां निकालने की? मुझे पहले कमेंट में लिखो सर ये जरूरत है निकालने की, और वो निकल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई, मजा आ रहा है? क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो, आज भी होमवर्क दूंगा तगड़े तगड़े क्वेश्चंस का, सेट हो जाएगा सब, चिंता मत करो तुम लोग। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन फिर से, मैं हर एक चीज को बहुत तरीके से बता रहा हूं, आपको पहला नहीं समझ में आया तो इसको करके देखते हैं आप, कि सर 5% की हानि हो रही है। हानि मतलब 1/20, 20 से 19, यानी कि सर आप हमेशा कहते हो कि यहां से हमारा सीपी होता है, ये एसपी होता है, और एसपी बराबर अगर आपको दे रखा है 19 बराबर 380, क्योंकि बेच कर तो 1 बराबर 20 आ गया, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 400। अगर कॉस्ट प्राइस 400 हो गया और आप 468 में बेच रहे हो, तो आपको परसेंटेज नहीं निकालना, रुपया निकालना, रुपया कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये सीपी है, ये एसपी है, तो आपको प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 68 रुपए आंसर आएगा। परसेंटेज नहीं पूछा गया यहां से, अगर परसेंटेज पूछता तो, अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट पूछता तो 68/4 17% आंसर आता। तो खेल है खिलाड़ियों का, बाकी तो सब यार देखो, यहां लाखों बच्चे पढ़ेंगे, हजारों बच्चे सीखेंगे, लेकिन जो लगातार ट्रस्ट करेगा, भरोसा करेगा ना, अंत में वही सफल होगा। मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, ये आपको भी पता लग रहा होगा, अगर नहीं पता लग रहा है तो रेगुलर नहीं हो आप, लेकिन भैया बस खरे उतरो मेरी उम्मीदों पर। जिस तरह से आपको मेरे से उम्मीद है, मुझे भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बस मेहनत करो यार। मैं अगर कसर छोड़ रहा हूं तो ये कह दो कि सर आप कसर छोड़ रहे हो, मजा नहीं आ रहा। मैं नहीं छोड़ रहा हूं भाई साहब, इसलिए ईमानदारी से पढ़ो, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो गई। परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 17 और प्रॉफिट निकालेंगे तो 68, तो फर्क पता लग जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, देखो ये क्वेश्चन आता है, ये भी एक टाइप है, 10 सेकंड में कर लोगे आप इसको। ये टाइप है एक, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, और ये बहुत जरूरी लाइन है, ये एक लाइन पर बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करने की ताकत है इसमें। 15 सेकंड दे रहा हूं। यहां टाइम सब कर दिया मैंने, लो। अब देखो यार क्या होती है, लाइन पढ़ो, 36 पेनों का क्रय मूल्य, तो 36 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हाँ हो गया काम। अब यहां से सीपी और एसपी का रेशो निकल जाता है। कुछ लोगों को ये भी नहीं आता भाई, देखो जो चीज यहां होती है ना, ये सामने वाली उसी के सामने आती है, यानी कि सीपी 30 यहां आएगा और जो इधर होता है वो नीचे आता है 36, क्योंकि ये नीचे आ गया। तो रेशो निकालेंगे, 6 से काटेंगे, 5 और 6 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कैसे पता लगता है? जब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा। एक का प्रॉफिट हो गया, 5 से 6 हुआ ना, एक का प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है? प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य किसना अनुपात है? 5 अनुपात इंटू 100। तो यहां से जो 20% का लाभ आ गया आपका। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप ही करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये करिए फटाफट से। हाँ ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा सर ये तो आसान है, क्या सीख रहे हो ना अभी तो तुम, उड़ाना थोड़ी है मेरे को भाई साहब। मैं बहुत तरीके से पढ़ाता हूं, अगर तुम ये समझदार होते कि कैसे पढ़ाया जाता है तो फिर तुम यहां होते, मैं वहां होता। इसलिए मुझे जो ऐसा पढ़ाना है पढ़ाने दो, क्योंकि यही चीजें आएंगी पेपर में। तो आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि यार क्या हो रहा है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों? मुझे पता है ना, तभी तो यहां पर आप देख रहे हो कितने बच्चे हैं। इसलिए चीजें अलग हैं थोड़ी सी, आप तरीके से समझिए चीजों को। चलिए अब देखो ये सिंपल है यार, कुछ नहीं, तरीके छोटी छोटी चीजें बनती हैं बड़ी।
16 का विक्रय मूल्य 12 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा 12/16, 4 से काटेंगे 3/4। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीपी ज्यादा है, एसपी सेलिंग प्राइस कम है, तो एक का आपका क्या हो गया लॉस हो गया, किसके 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो यहां पर हम कह सकते हैं 25% आंसर आ जाएगा। अब 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? ध्यान से देख लेना, लॉस हो रहा है सर। लॉस क्यों हो रहा है आप खुद पहचानिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ अब देखो कह रहे हैं सर लॉस और प्रॉफिट का कैसे पता चलता है, ये और लिखते हैं ऐसे लोग ऑफिशियल, जैसे कोई बिल गेट्स का खास आदमी है ये, बिल्कुल ही है ना, जैसे भाई ऑफिशियल है, बहुत बिल गेट्स का खास आदमी है बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न ये है, आराम से करना, उसी कंसेप्ट पर है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बस। अरे क्या हो रहा है भाई, खींच के लाइक करो, 13,500 बच्चे देख रहे हैं, कम ऑन गाइस लाइक करते जाइए। चलिए देखिए जरा, अब यहां पर आइए सीधा, आप 50% का लाभ होता है, लाभ का मतलब 50% होता है 1/2, यानी कि सीपी आपका 2 है, तो 1 का अगर प्रॉफिट है तो यहां हम कह सकते हैं सर सीपी और एसपी का जो रेशो होगा वह 3/2 होगा। क्यों, कारण बता दिया है मैंने, 2 आपका सीपी है 1 प्रॉफिट है तो 3/2 होगा। अब एक्स किताबों का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से सीपी अपॉन एसपी कितना निकल कर आ रहा है 10/x। अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो 10/x बराबर कर देता हूं x/10 के, क्योंकि उल्टा है ना रेशो, ये सीपी एसपी का है, ये एसपी सीपी का है, तो यहां से निकल कर आ जाएगा x बराबर 15, तो 15 आपका राइट आंसर आ गया। और उम्मीद करता हूं सबका सही हो, अगर नहीं भी आया प्लीज ट्राई वंस, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं, ये लीजिए करके बताएं। मजा आ रहा है भाई, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है डियर। चलिए लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तुम लोग, लाइक खींच के करो यार, सभी लोग कर सकते हो, क्वेश्चन करिए लाइक करिए, बस 2 काम करने। चलिए कैसे कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, इजीली कर पा रहे हैं आप लोग, कि भाई 40% का लॉस होता है, पहले तो ढंग से लिखो इसको, 2/5 40% होता है सर, ये अगर मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा लॉस है, तो हम यहां कह सकते हैं क्या एसपी और सीपी का रेशो कितना हो जाएगा सर, सीपी तो आपका 5 है और 2 का लॉस होगा तो 3/5, तो यहां हम बोल सकते हैं कि एक्स मेजों का विक्रय मूल्य 3 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम यहां कहेंगे एक्स मेजों का विक्रय मूल्य 3 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से हमारे पास एसपी अपॉन सीपी निकल कर आ गया ना 3/x, तो यहां पर भी एसपी अपॉन सीपी है, तो इसको 3/x के बराबर करेंगे, तो 3 से 3 कटेगा, x बराबर आएगा 5। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब गजब, आंसर आ रहा है, ठीक है आंसर आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आंसर आ गया तो चीजें बहुत आसान है, आराम से करिए, तसल्ली से करिए, सब आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए करके बताइएगा, करिए 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 करिए, चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विकली आंसर दें प्लीज, रेस्पॉन्ड क्विकली। चलिए ये बहुत आसान है, तरीका वही होने वाला है, खास तरीका है आपके लिए। सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है, सीपी आपका 20 है, एसपी आपका कितना है 23 है, यानी कि यहां कितना आ रहा है भाई 3/20। अब तो खिलाड़ी हो चुके हो यार, अब 3/20 इंटू 100 15% आंसर होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कैसे पता चल रहा है बताओ भाई ऑफिशियल वाले, पता चल रहा है नहीं चल रहा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पता चल रहा है, चलिए पता चल रहा है भाई, क्योंकि एसपी ज्यादा है ना। अगला क्वेश्चन, कम ऑन जल्दी से करिए, करते जाइए, अभी आज पूरी शीट करके जाएंगे, ये ध्यान रखना,
तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरी शीट ना हो जाए, क्योंकि चीजें ही वही है। यही तो सिखा रहा हूं भाई साहब, मेहनत करके सिलेक्शन देना है, ऐसी थोड़ी है। चलो आसान है, हाँ अभी आसान लगेगा, पहली वाली शीट है ना अभी तो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका, अरे किसका, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी कि जो नीचे दे रखा है वो 7 है और ऊपर दे रखा है वो 5, यानी कि 2/5 इंटू 100, यानी कि क्या आ गया 40%। 40% विल बी योर राइट आंसर, 40% विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए करिए करिए, मजा आएगा, आराम से करना है ना, तसल्ली पूर्वक करो, चीजें ऐसी होती हैं, पेपर में यही प्रश्न आएंगे, ये देख लेना, जब बैठोगे तब बात करेंगे आपसे। देखो भाई साहब, यहां क्या बोला गया है, अब बोल दिया कि भाई देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात कैसे बोला गया है, x/y में बोला गया है। अब हमें x और y का रेशो निकालना है, तो यहां बोला गया है x का 150% है, 150% कितना होता है 3/2, तो यहां y/x आ रहा है कितना 3/2 और x/y कितना हो जाएगा 2/3, उल्टा हो जाएगा। अब यहां प्रॉफिट हो रहा है ना 1 का हो रहा है सर, और प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है सीपी के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 50% आंसर आ गया भाई। मजा आ रहा है, थोड़ी स्पीड बन रही है क्या, ये प्लीज मुझे बता जरूर देना, स्पीड बन रही है ना, आएगी आएगी, धीरे धीरे सब आएगा, पता है बड़े बड़े क्वेश्चन भी बना लोगे आप, थोड़े देर रुक जाओ बस, कल और रुक जाओ, परसों से बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, तो पूरा सेट है मामला। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये करके बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, वही कर पाएगा जिसने कल क्लास ली है और ईमानदारी और निष्ठा पूरा झोंक रहा है वो। कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, कम ऑन, वेल डन, बहुत बढ़िया, देते जाइए आंसर। देखो कल बताया था, याद करो, कुछ याद करें, 20% को लिखो पहले आप, सर 20% होता है 1/5, लेकिन यहां क्या बोला गया है, एक वस्तु विक्रय मूल्य पर, अब ये जब क्वेश्चन बोल देना तब आप कुछ नहीं कर सकते, विक्रय मूल्य पर लाभ है, यानी कि यहां जो पहले सीपी आता था अब यहां एसपी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लेकिन वास्तविकता में तो सीपी ही होता है, तो ये एसपी बोल दिया इसने और ये आपका प्रॉफिट बोल दिया। अब आप बाकी सारी चीजें छोड़ो, एक तरीका पूछूंगा बस, यार प्रॉफिट होगा तो क्या होता है, एसपी बड़ा होता है या सीपी, एसपी बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो बेसिकली सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस 4 ही होगा, कम ही होगा, ये लो, अब कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया 4 रेशो में ये, तो वास्तविक लाभ तो 1 है, वास्तविकता में सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है इंटू 100। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये पता है आपको इतना कूट कूट के कॉन्फिडेंस दे रहा है ना, चीजें बहुत बेहतरीन होंगी आपके लिए। अगला चलो, अच्छा भाई यहां तक हो गई फाइल कंप्लीट, बहुत बढ़िया, चलिए काम डन हो चुका है, आज का होमवर्क ये है, कर लोगे, भरोसा है आप पर, बस करते जाइए, ये आज का होमवर्क है, कल इसको डिस्कस करेंगे, चीजें बहुत बेहतरीन होंगी, करते जाइए करते जाइए, ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तब बताएंगे कल, मजा आएगा फिर। ये मैं आपको आज का जो होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई जरूर करें इसको एक बार, 19 प्रश्न है, ट्राई जरूर करें। 3 बजे आपके लिए एडवांस मैच चल रही है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, कृपया करके जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, सबसे पहले सेशन को धमाकेदार तरीके से लाइक करो, कमी मत छोड़ना भाई साहब, जो भी देख रहा है यहां पर, अगर उसको लग रहा है कि यार कुछ तो सीख रहा हूं यार, कुछ बोल रहा हूं मैं तो, पूरा तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, आप वो रखिए अपने पास, ठीक है। तो 3 बजे मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, आप है ना, चल रहा है अलजेब्रा, और मैंने 5 प्रैक्टिस सेट का फेस्टिवल चालू किया है एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमी, 8 बजे रात को, केवल 5 होंगे, इस महीने एंड हो जाएगा। ये मैं क्यों करवा रहा हूं मैं बता देता हूं, दिवाली की छुट्टियां आएंगी, काफी टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी, आप लोग भी इधर उधर रहोगे, तो मैं सोचता हूं कि यार मेहनत अभी करवाऊं, क्योंकि मेहनत मेहनत होती है, कभी वेस्ट थोड़ी जाती है, तो ये आना है तो आना, बाकी कोई नहीं है, मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। आपको कैसे लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, फ्री क्लासेस ले सकते हैं, एसएससी एग्जाम में जाना है, रेलवे वाले रेलवे लेंगे,
और दोनों में एसएससी में 3 बजे वाली मिलेगी आपको मेरी, है ना, और ये 8 बजे आपको रेलवे मिल जाएगी, क्योंकि मैं रेलवे में ले रहा हूँ। स्पेशल क्लासेस में जाके सीधा सीधा सर्च करना मेरा नाम साहिल खंडेलवाल और फॉलो कर लेना। नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा, डोंट वरी, नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा। स्पेशल क्लास में जाकर सी ऑल पर चले जाना, ठीक है। सारी क्लासेस दिख जाएंगी। मेरा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो गया है, इसे ज्वाइन कर लेना। अगर मैथ वाकई में वीक है, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो या 12th अपने की है, ये ले लो। मैं बता रहा हूं, आपके पेरेंट्स, आप और आपके भाई बहन होंगे छोटे, उनका भविष्य बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये बेहतरीन बैच है, नाम ही फाउंडेशन है, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल और अच्छे लेवल से पढ़ाकर आपको उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा जो यहां चल रहा है। ये तो बहुत 20% पार्ट है, 20% 30%, लेकिन बेहतरीन चीजें पढ़ने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। यहां तो समय कम है ना, इसलिए तो 12 महीने का कोर्स है ये पूरा। 12 महीने में सोचो कितना अच्छा पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगी, सारी सब्जेक्ट मिलेंगी एक साथ ही, अलग अलग ऐसा नहीं मैथ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। कैसे लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है, गोल 12 महीने 24 महीने का कोर्स लेकर एंटर रेफरल कोड पूछेगा, रेफरल कोड में साहिल 10 डालना, क्योंकि मेरा नाम साहिल है, मेरा नाम साहिल है, और 10 लगा देना, जिससे कि डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट के लिए बताया जाता है, मेरे माध्यम से कुछ भला होगा, अच्छी बात है। 12 महीने का कोर्स लेकर साहिल 10 लगाकर अप्लाई कर देना, ठीक है। लाइक और शेयर कर दीजिए। सेशन कैसा लगा? सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइए, है ना। अच्छे से लाइक करो सेशन को, बढ़िया तरीके से खींचकर लाइक करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ना। मैं बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दे रहा हूं, आप इस कंटेंट की कदर करिए और बेहतरीन पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, और 12:30 बजे मिलूंगा आपसे, एवरेज पढ़ाऊंगा 12:30 बजे। 12:30 बजे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एवरेज, ठीक है। अभी 12:30 बजे सेशन में, तो पूरी मेहनत चल रही है भैया, इस मेहनत को जाया मत जाने दो। पढ़ाई करने से घिसोगे नहीं, इतना कंफर्म है, ठीक है। लाइक और शेयर कर देना, पीडीएफ लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। खुश रहना, स्वस्थ रहना और सबको खुश रखना घर में, और उनसे कहना कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आपको उनको दिखाना है तो दिखा भी देना कि देखो ये क्लास है, ओके। अच्छा लगेगा। बस घर पे पढ़ाई करिए बैठकर चुपचाप, आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और उसे तो काफी गुना अच्छा काम कर रहे हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, और अच्छा लगेगा। बाय बाय, मिलते हैं 12:30 बजे मिलूंगा।